नो, स्टे अवे, स्टे अवे, स्टे अवे, स्टे अवे। अरे इतना अंग्रेजी नहीं समझ में आता है मेरे को। मैं तुम्हें इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दी ना, तुम मुझसे दूर दूर खड़ी रहो मुझसे। और तुम मुझे क्या वीक समझती हो? देखो वीक का, अरे वीक का हिंदी में मतलब मुझे हिंदी नहीं आती, इसका मतलब तुम खुद समझ लो। अरे मैडम, क्या हो गया आपको? आप मेरे से इतना डरती क्यों है? बोलो ना, बोलो बोलो। डर कौन रहा है? तुम क्या सोचती हो कि 602 के अंकल आंटी के साथ उनके सर्वेंट्स ने जो किया, तुम मेरे साथ वही करोगी? नेवर, नेवर माधुरी गौड़े, नेवर। अरे देवा 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 देवा। अरे वो मैडम, आप ऐसा समझती है क्या कि मैं आपको मारने के इरादे से इधर आई है? नहीं मैडम, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती है मैडम। ये ऐसा खोटा काम नहीं करेगी माधुरी गावड़े, सच में बोलती है। अरे ये सब तो बोलने की बातें होती है, उनके एम्प्लॉइज ने भी यही सब बोला होगा उन्हें। अरे नहीं मैडम, वो नालायक खुतरे लोग हैं, वो ऐसा काम करके इधर से चले गए ना, अरे उनके पाप की सजा उनको जरूर मिलेगी। लेकिन मैं वैसी नहीं है मैडम, सच्ची। तो मेरे को फोन पे किससे बात कर रही थी? क्या मैं इसकी चिकचिका भी खत्म कर देगी? हाँ? अरे हाँ वो तो मैं वॉचमैन से बात करती थी ना, सच्ची में। वो क्या है ना, इधर दो, वो मैं ना पहले ए ब्लॉक में काम करती थी, सच्ची में। 1 से 2 रूम नंबर है ना, उसमें वो जो मैडम थी ना उधर की, वो मेरे को बोली मेरी तबीयत खराब है तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो मैं बोली मेरा काम खत्म करती है मैं, और फिर उसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ डॉक्टर के सामने। सच में बोलती है मैं। वो क्या है ना, हाँ वो जो वॉचमैन है ना, वो मेरे को बोला मैं मदद करने के लिए आता हूँ, तो मैंने बोला मैं अकेली संभाल लेगी, सच में। अरे मैडम सुनो ना मेरी बात, वो जो औरत है ना, वो मेरी मालकिन है ना, वो ना एकदम बीमार है, अकेली है, और उसका मर्द है ना वो बाहर गया है। तो और उसके पास में पहले काम करती थी ना, तब ना वो बहुत किच करती थी, सच में। तो ना वो मेरे को पगार भी नहीं देती थी टाइम से। फिर भी मैंने सोचा कि वो बीमार है, अकेली है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए कि नहीं। और इंसानियत नाम की कोई चीज है ना। मैडम, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? ठीक है, तो मैं ये काम छोड़कर अभी चली जाती है, सच्ची में चली जाती है मैं। इतने दिन मैंने काम किया ना, मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए। लेकिन आप ऐसे गंदी नजर से मेरे को मत देखो। ये जो ऐसे गंदे काम करते हैं ना, चोर लुटेरू लोग रहते हैं वो, हाँ, और काम करने के इरादे से घर में घुस जाते। लेकिन मैं वैसे नहीं है, मैं ये एकदम खानदानी काम वाली है। 50 साल से हम लोग इसी धंधे में, मेरी माँ, उसकी माँ, मेरी दादी, परदादी, सब लोग यही काम करते थे। हमारा फैमिली बिजनेस है ये। वो जैसे अमिताभ बच्चन फिल्म में काम करता है, अभी उसका बेटा अभिषेक बच्चन काम करता है, वैसे ही। मैडम, हम लोग हमारे मालिक लोग को कभी धोखा नहीं देंगे। आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं इधर से चली जाती, नहीं काम करते अभी इधर जाती है मैं। माधुरी, 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 don't cry. माधुरी, I'm sorry. नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसे ही होता है। एक आदमी गलती करता है, लेकिन सारे बिरादरी का नाम खराब कर देता है। मेरे को पता है ना, हाँ मेरे को पता है। एक दिन मैं गई थी उधर गेट ऑफ इंडिया में, उधर एक आदमी ऐसा पान खाया और उधर ही ऐसा थूक दिया। तो वो अंग्रेज क्या बोला मालूम है? ये इंडिया के सब आदमी लोग इतना एकदम गंदे खराब लोग हैं सब। देखा, ऐसे छुआ था मेरे जैसे। No, don't cry. Don't cry, माधुरी, मत रो। सारी मेरी गलती हो गई। मैं दवाई लगाऊं, किधर लगा? इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, और इसीलिए मुझे यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Come on, Panna. Just relax.
रिलैक्स। नो रौनक, अरे आखिर माँ को क्या जरूरत थी उन्हें चिट्ठी देने की? वो मीना के हाथ भी तो भिजवा सकती थी ना। उफ़ो बाबा, गुस्सा थूक दे अपना। और ये ले मिठाई खा। नहीं चाची, मुझे नहीं खानी है मिठाई विठाई। पन्ना, गुस्सा नहीं। ऐसी हालत में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। माँ बनने वाली हो तुम। चलो चलो चलो, मिठाई खाओ। हाँ बना। और सोचो, मम्मी जी ने भी तुम्हारी ऐसी ही केयर की होगी ना। इस वक्त मम्मी जी को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। हाँ बना दी, भूल जाते हैं हम ये सब। पर आप लोगों के दिल में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि ये रूबी कश्यप कौन है? उसने ईश्वर कश्यप को चिट्ठी क्यों लिखी है? हाँ, सवाल उठ रहा है, पर इस बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। वो अपने साथ 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 मेरी रूबी को भी लेकर चली गई। रूबी? हाँ, रूबी मेरी बेटी। चलो, आज पता चला स्कूल में ओपन हाउस क्या होता है। हाँ, वैसे ये ओपन हाउस होता बड़ा सही है ना? इससे माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, उनका स्कूल में व्यवहार कैसा है। सही है बिल्कुल। अरे टीचर पन्ना की कितनी तारीफ कर रही थी। सिर्फ पन्ना की क्यों, मेरे इंदर की भी तारीफ कर रही थी वो। हाँ, इंदर की? ओ प्लीज, तुमने सुना नहीं टीचर ने इंदर के बारे में क्या कहा? वो क्लास में बेंच पे से जंप करता है, क्लास की खिड़की के बाहर लटकता रहता है, ये कहा तुम्हारे इंदर के बारे में। तो क्या हुआ, सारे लड़के ऐसे ही करते, आप भी क्या कुछ कम थे? माँ ने मुझे आपके बचपन के सारे किस्से सुनाए हैं। तुम मेरी बात छोड़ो, ये देखो, देखो ये तुम पन्ना का रिपोर्ट कार्ड देखो। हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड, हर सब्जेक्ट में। जस्ट लुक एट दिस। ओहो, फिर से पन्ना। ये सारे बात ऐसे क्यों होते हैं? हमेशा सिर्फ बेटियों की तारीफ करते हैं। अच्छा, तो फिर दुनिया की हर माँ ऐसी क्यों होती है? जब देखो बेटे के ही गुणगान गाती रहती है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? शैलू, मैं कह रहा था कि तुमने मुझे पन्ना तो दे दिया, अब एक रूबी भी दे दो ना। रूबी? हाँ, एक और बेटी। ओ, हेलो 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 हेलो। तुम भी ना। पन्ना का नाम रूबी नहीं रख पाए, इसलिए बेटी चाहिए। माँ, माँ, क्या हुआ? कब से देख रही हो तुम यहाँ चुपचाप अकेली खड़ी हो? क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ बच्चे, सच। तू मुझे बता, तू कैसी है? डॉक्टर से बात हुई? सब कुछ ठीक तो है ना पन्ना? बता ना। तू नहीं बताएगी मुझे, रुक, मैं जमाई बाबू से ही पूछती हूँ। रौनक बेटा, तुम्हारी बात हुई डॉक्टर से? क्या कहा है डॉक्टर ने? हाँ मम्मी जी, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, है ना? सब कुछ ठीक है। शुक्र है। पर डॉक्टर ने कहा है इसे कि आराम करे, पर ये है जो मेरी बात सुनती नहीं है। बात सुनती नहीं है मतलब? मतलब ये कि मैं इसे कह रहा हूँ या 2 या 3 महीने के लिए स्कूल से छुट्टी ले ले, पर ये है जो। ओफो रौनक, देखा? पन्ना, रौनक कुछ गलत नहीं कह रहा है। तुम कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लो ना। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ, खामखा आप लोग परेशान हो रहे हो। भाभी समझाइए ना इन लोगों को। हाँ, पन्ना जी ठीक कह रही हैं। झांसी की रानी है ना पन्ना जी। क्या पन्ना, तुम भी। रौनक का काम भी ठीक ही चल रहा है ना, अब कोई परेशानी नहीं है, तो क्यों छुट्टी नहीं ले लेती तुम? हाँ पन्ना दी, अब एक काम करो ना, आप प्रिंसिपल साहब को बता दो कि आप 2-3 महीने के लिए नहीं हो और आपकी जगह पे मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को। नो। क्यों? आप नहीं चाहते कि मैं काम करूं? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो। सही कहा रौनक जी, ठीक है। वैसे जीजा जी, आपने बच्चे का नाम तो पहले से ही सोच लिया होगा। अरे वो एक और झगड़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक प्यारी सी बेटी हो और ये चाहती है कि बेटा हो।
तो इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? आप दोनों अपनी अपनी पसंद का नाम सोच लो। बेटी हुई तो आपकी पसंद का नाम रखेंगे और बेटा हुआ तो तुम्हारी पसंद का। अरे भाभी, मैंने तो नाम वाम कुछ सोचा नहीं है। एक्चुअली रौनक चाहता है कि जैसे मेरा नाम है ना पन्ना, वैसे जेम पे नाम रखा जाए बच्चे का। मतलब जैसे कि हीरा पन्ना। अच्छा आइडिया है। तो क्या क्या नाम हुए? नीलम, मूंगा, पुखराज, रूबी। हाँ रूबी। ये रूबी कश्यप कौन है? हाँ माँ, तुम तो गई थी ना उन्हें चिट्ठी देने। पूछा नहीं उनसे कौन है ये रूबी कश्यप? कौन है? रूबी कश्यप उनकी बेटी। क्या? थोडं सहन करा ना मॅडम, असं काय करतात? शराब माधुरी। मैडम, मैं आपको सारी बोली ना। वो क्या है ना, आपने मेरे को एकदम गले लगाया, मैं इमोशनल हो गई ना मैडम, तो मेरे हाथ से धोखा है ना वो एकदम छूट गया। अरे छूट गया या तुमने जानबूझ के गिरा दिया? उसे दूर रखो मुझसे। अरे कैसी बात करती है मैडम? आपको तकलीफ होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा क्या? मैडम, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती है एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ वैसे भी मैंने सुबह से कॉफी नहीं पिया है। ठीक है ठीक है। माधुरी वेट 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 वेट, रुको। क्या? कहीं हमारे घर पे भी चोर तो नहीं आ गया? मैडम, आप घबराने का नहीं है, मैं है ना, मैं दरवाजा खोलती है। पहले पूछो कि कौन है, फिर डोर ओपन करना। कौन है? वॉचमैन। क्या है? मैडम आराम करती है, क्या चाहिए? सोसाइटी का नोटिस लाया था मैडम को देने के लिए। नोटिस? क्या नोटिस है? मैम खुद ही पढ़ लीजिए। थाम, देख रे। ले लो। मैडम, आपको ये घर छोड़ने को तो नहीं ना बोला है? नहीं नहीं, ऐसा लिखा है कि जो भी हमारे घर में काम कर रहा है उसके सारे डिटेल्स उसके एड्रेस के साथ सोसाइटी के ऑफिस में देने पड़ेंगे। अच्छा, तुम कल अपने 2 फोटोग्राफ्स और राशन कार्ड है तुम्हारे पास? राशन कार्ड है मेरे पास। हाँ, वो कल लेकर आना। हाँ लेकिन फोटो नहीं है मेरे पास, वो तो खिंचवाना ही पड़ेगा। हाँ तो खिंचवा लो ना कल। हाँ तो मैं परसों ना मेरा राशन कार्ड और फोटो लेके आती है। कल छुट्टी लेती हूँ मैं मैडम। हेलो मैडम, क्यों छुट्टी क्यों कल? अरे फोटो खिंचवाने का है ना, तो मैं कल फोटो खिंचवाने के लिए जाएगी। तो उसके लिए छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारा कल फोटो खींच दूंगी यहीं पे, ठीक है? जाओ मेरे लिए कॉफी बना। दिस इज वेरी स्कैरी यार, ऐसे तो कोई भी आ सकता है घर में। क्या हुआ मैडम? माधुरी, अभी जैसे वॉचमैन आ गया घर में, कल को चोर भी तो आ सकता है ना ऐसे ही। हम पूछेंगे कौन है, चोर बोल देगा कि मैं वॉचमैन हूँ, ये भी बोल सकता है मैं लाइटमैन हूँ, ये भी बोल सकता है मैं लिफ्टमैन हूँ, और घर के अंदर आ गया तो? हाँ सच्ची मैडम, ऐसा तो हो ही सकता है। आइडिया, लेट्स कीप अ पासवर्ड। एक पासवर्ड रख लेते हैं। क्या? जब कोई डोर बेल
रिंग करे तो वो वर्ड बोल देने का, और ये वर्ड सिर्फ मुझे, तुम्हें और ईशान को पता होगा। तो जैसे ही डोरबेल बजाओगी वो पासवर्ड बोलोगी, मैं डोर खोल दूंगी। ओके, नाउ लेट्स थिंक ऑफ अ नाइस पासवर्ड। एक अच्छा पासवर्ड सोचो। रावण। नो। तो फिर हाथ चम्मक चलो, फिर जलेबी भाई एकदम मस्त। शट अप माधुरी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? सुहाना, सुहाना अच्छा पासवर्ड है। हाँ, मैं ना ऐसे बाहर दरवाजे के बाहर आएगी और फिर बेल बजाएगी टिंग टोंग और बोलेगी, मैडम सुहाना मैं आई है, दरवाजा खोलो। और आप दरवाजा खोलेगी, फिर ना सांप आएंगे। डार्लिंग सुहाना दरवाजा खोलो और आप डोर ओपन। अरे भाई, इतने दिनों के बाद पन्ना और रौनक को साथ देखकर बड़ा ही सुकून मिला, और खुशखबरी सुनकर तो दिल बाग बाग हो गया। कसम से। नाना जी, आज तक मैं छोटे मामू बड़े मामू को मामू मामू कहता था, अब मेरी बारी की कोई मुझे मामू कह के पुकारेगा। बिल्कुल ठीक कहा तूने, अब तो तू भी मामू बनेगा। बिल्कुल भाई, तू मामू बनेगा और मैं परनाना। परनाना? नाना जी, ये परवाना तो सुना था, परनाना क्या होता है? अरे अगर ये मीठी के परदादा हुए तो पन्ना के बच्चे के परनाना होंगे कि नहीं? उस ईश्वर ने पन्ना से मिलने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं नाना जी, वो तो बस अपनी दुनिया में मगन है। नाना जी, आपको पता है उनकी चिट्ठी आई थी यहाँ पे, अपने यहाँ पे। चिट्ठी? हाँ। नहीं नहीं बाबूजी, वो तो बस किसकी चिट्ठी? उनकी बेटी की। बेटी? फिर किस मुंह से कहता है वो कि वापस आना चाहता है? वो आंखों के सामने इंदर और पन्ना है, और ये बाबूजी रहने दीजिए ना। इस आदमी ने एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अब वहां से अपने परिवार वालों की चिट्ठियां मंगवा रहा है। हमारे जज्बात की जरा भी परवाह नहीं है इसे। ये बड़ी ईश्वर के पास क्यों? शैलजा, तुम शायद विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। चलो, क्या हुआ? कहां जा रही हो? कुछ कहना था? हाँ, कहना था कुछ। हमेशा सोचती थी जब तुम कभी वापस आओगे तो ये सवाल जरूर पूछूंगी, पर तुमने आने में इतनी देर लगा दी ईश्वर कि मैं ये सवाल भी भूल गई थी। पर आज जब तुमने अपनी उस जिंदगी के बारे में बताया तो पता नहीं क्यों आज पूछ ही लेती हूँ। क्या शैलू? इतने सालों में एक बार भी हम याद नहीं आए तुम्हें? 10 साल का साथ था हमारा, बहुत सारे पल साथ बिताए थे हमने, बहुत सारी यादें थी हमारी। भूल कैसे गए ईश्वर? दिल
की जमीन से मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया तो अपने सपनों की खातिर या फिर शायद उस दूसरी औरत के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।